नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा पत्नी को धक्के मारकर घर से निकाला और फिर बाद में क्या हुआ। एक सच्ची पत्नी की बहुत ही दर्द भरी कहानी। दयाल बहुत ही गरीब आदमी था और गांव में कई लोग दयाल से खूब कर्जा मांगते थे। लेकिन जब उसकी शादी कमला से हुई तो एक चमत्कार सा ही हो गया। 3 साल के अंदर अंदर दयाल का सारा कर्जा उतर गया और तो और दयाल ने 2 भैंस भी खरीद ली। लेकिन कुछ ही दिनों बाद दयाल को गांव के सभी लोग ये कहने लग गए कि यार दयाल, तेरी पत्नी कमला तेरे लिए बहुत शुभ है। जब से वो तुझसे शादी करके तेरे घर में आई है तब से तेरा तो नसीब ही बदल गया है। कहाँ तेरे इतना कर्जा था और तू दर दर भटकता था और तुझे कोई 1 रुपया देकर राजी नहीं था। वहीं आज तूने कमला के आने के बाद कर्जा तो उतार ही दिया, बल्कि तूने तो 2-2 भैंस भी खरीद ली। अब तो तू राज कर रहा है दयाल। तेरी पत्नी तेरे लिए लक्ष्मी के रूप में आई है। उसे कभी अपने से दूर मत करना, वरना तू फिर से गरीब हो जाएगा। ये कहकर दयाल के दोस्त खूब हंसते हुए अपने अपने खेतों में चले जाते हैं। लेकिन दयाल को अपने दोस्तों की बातें बहुत ही ज्यादा चुभ गई और ये बात बिल्कुल सच थी कि दयाल की पत्नी कमला एक लक्ष्मी के रूप में थी और वो बहुत मेहनती भी थी। वो हर रोज सुबह 4 बजे ही उठ जाती थी और फिर वो पूजा पाठ व घर का सारा काम निपटाकर बाद में अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में खेती करवाती थी। और फिर घर आकर खाना बनाने के बाद वो घर में ही चक्की पर आटा पीसती थी। तभी जाकर कुछ पैसे दयाल जोड़ जोड़ कर आज इस मुकाम तक पहुंचा था। लेकिन दयाल को लोगों की बात सुनकर कमला से अब चिढ़ होने लगी थी। वो सोचता था कि उसने कुछ नहीं किया, सब उसकी पत्नी कमला की ही वजह से हुआ है। तभी इस बात को लेकर कुछ दिनों बाद से ही दयाल और कमला के प्यार में दरार पैदा हो गई। दयाल के सामने तो बस हर कोई उसकी पत्नी कमला की ही तारीफ करता रहता था। ये बात दयाल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। तभी एक दिन दयाल ने अपनी पत्नी को खूब मारा और कहा कि निकल जाओ मेरे घर से। गांव वाले तो बस तुम्हारी ही तारीफ करते रहते हैं, जैसे मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तुम तो लक्ष्मी हो ना। अब मैं भी देखता हूँ तुम्हारे इस घर से निकलने के बाद मेरा नसीब अच्छा होगा या खराब होगा। लेकिन कमला अपने पति दयाल के आगे खूब रोती हुई हाथ जोड़कर ये कहती है कि आप दुनिया की बातों को मत मानो, वो भड़काते हैं और तुम भड़क जाते हो। मैं कोई लक्ष्मी नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हारी पत्नी हूँ दयाल, और मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। लेकिन दयाल ने उसकी एक ना सुनी और वो उसे खूब मारता हुआ अपने घर से धक्का देकर निकाल देता है। तो मजबूरी में दयाल की पत्नी को घर से जाना ही पड़ता है। अब दयाल अकेला था और वो घर के व खेतों के काम खुद ही करने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों में जब वो सारा काम नहीं संभाल पा रहा था तो उसने एक खाना बनाने वाली रख ली। लेकिन वो खाना बनाने वाली औरत बहुत तेज थी और वो रोज ही घर में से कुछ ना कुछ चुरा कर ले जाती थी। ऐसा करते हुए उसे कई दिन हो गए थे। तभी एक दिन दयाल रात को शराब पीकर आ गया और वो बिना खाना खाए ही सीधा अपने कमरे में जाकर सो गया। पीछे से उसकी खाना बनाने वाली औरत ने मौका देखकर रात को ही कुछ अपने आदमी बुलाकर दयाल की दोनों भैंस और गेहूं की सारी बोरियां और कुछ बर्तन चुरा कर ले गई। अब सुबह हो गई थी तो जैसे ही दयाल ने देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो अपना सिर पीट पीट कर खूब रोने लगा। तभी कुछ गांव वाले भी इकट्ठा हो गए और वो पूछने लगे कि क्या हुआ दयाल, तू इतना क्यों रो रहा है। तब दयाल खूब रोता हुआ कहता है कि मैंने घर में एक खाना बनाने वाली रखी हुई थी और कल रात को वो मेरी दोनों भैंस और सारी गेहूं की बोरी और घर का सारा सामान चोरी करके ले गई। ये सुनकर गांव वाले भी बड़े हैरान हो गए कि वो काम वाली औरत तो दयाल का सारा सामान ही ले गई। अब दयाल क्या करेगा। तभी एक बुजुर्ग औरत दयाल के पास आई और बोली कि दयाल बेटा, तूने दुनिया की बातों में आकर उस दिन बेमतलब में ही अपनी पत्नी कमला को खूब मारा और अपने घर से तूने उसे निकाल भी दिया। वो तो तेरे साथ मिलकर इतना काम भी करवाती थी पगले, वरना औरत खेतों में तो बहुत ही कम काम करती है। तेरी पत्नी कमला तेरे घर की लक्ष्मी है, वरना तू ही सोच, उसके घर से निकलते ही तेरा सब कुछ नहीं लुट गया। बोल, दुनिया की बातों में आएगा तो एक दिन तेरा सब कुछ लुट जाएगा। जीवन में कितनी भी मुश्किलें आ जाए, लेकिन अगर एक पति पत्नी साथ होना तो वो मुश्किलें उनके आगे कुछ भी नहीं। तभी उस बुजुर्ग औरत की बातें सुनकर दयाल और ज्यादा रोता हुआ ये कहने लगा कि हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी पत्नी कमला के बिना मैं कुछ भी नहीं। उसने हमेशा ही मेरा साथ दिया है और कई बार तो खेती करते समय मैं थक कर बैठ जाता था
मगर मेरी पत्नी हमेशा ही काम में ही लगी रहती थी। लेकिन मैंने क्यों गांव वालों की बातों में आकर मेरी प्यारी कमला को धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और आज ही मैं अपनी पत्नी को घर वापस लेकर आऊंगा। तभी दयाल फटाफट अपनी पत्नी को घर वापस लेकर आ गया। फिर दयाल ने कमला को चोरी की सारी बात बताई, मगर फिर भी कमला ने यही कहा कि कोई बात नहीं दयाल, हम फिर से एक साथ मेहनत करेंगे और फिर से हमारे पास सब कुछ होगा। ये सुनकर दयाल सबके ही सामने अपनी पत्नी कमला को अपने सीने से लगा लेता है। तो दोस्तों, क्या दयाल ने अपनी पत्नी को धक्के मारकर घर से निकालकर उसने सही किया या गलत? प्लीज कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।